हमने पहले के वीडियो में देख लिए थे कि घरेलू आय किसे कहते हैं, और आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आता है इस तरह के, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? यह वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर हैं और इन वस्तुओं के द्वारा अंतिम वस्तु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अंतिम वस्तु किसे कहेंगे? अंतिम वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जा सकती है। किसमें? मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य वृद्धि की जा सकती है, परंतु अंतिम वस्तु में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है। तीसरा डिफरेंस क्या है? तो चलिए तीसरा डिफरेंस देखते हैं हम लोग। इन वस्तुओं का इस्तेमाल उत्पादक द्वारा नई वस्तु के निर्माण हेतु किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तु का इस्तेमाल उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि प्राप्ति हेतु किया जाता है। कहते इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, अर्थात मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, परंतु अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें अब इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है। कहते मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को मध्यवर्ती व्यय किया जाता है और अंतिम वस्तु पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण हम देख लेते हैं, इन दोनों का उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण के लिए, मध्यवर्ती वस्तु किसी दुकानदार द्वारा पुनः बिक्री हेतु खरीदा गया दूध का पैकेट। मान लीजिए आप कोई दुकानदार दूध बेचने के लिए खरीदता है, तो वो क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और अंतिम वस्तु का उदाहरण क्या है? किसी उपभोक्ता द्वारा स्वयं उपभोग के लिए खरीदा गया दूध का पैकेट, इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं। अब वस्तु का वर्गीकरण भी किया गया है, तो चलिए हम वस्तु के वर्गीकरण को देखते हैं। वस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए, वस्तु का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। पहला तो हो जाता है एक उत्पादक वस्तु हो जाता है और दूसरा हो जाता है उपभोक्ता वस्तु। और उत्पादक वस्तु को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु, और उपभोक्ता वस्तुओं को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु। तो हम सभी के एक एक करके देखते हैं कि उत्पादक वस्तु किसे कहते हैं और उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता वस्तु है ना, उपभोक्ता वस्तु भी 2 प्रकार के, तो कौन कौन? टिकाऊ और गैर टिकाऊ। तो उपभोक्ता वस्तु, इससे अभिप्राय उन वस्तु से है जिसका उपभोग उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यह मूल्यतः 2 प्रकार से होता है। क्या है? यह मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता वस्तु क्या हो गया? इससे अभिप्राय उन वस्तु से हैं जिसका उपभोग उपभोक्ता द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार से होते हैं, जैसे टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु। तो टिकाऊ वस्तु क्या हुआ? यह वे वस्तुएं हैं जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है, उसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। टिकाऊ वस्तु का सापेक्ष मूल्य क्या होता है? अधिक होता है, मतलब इसका मूल्य अधिक होता है एज कंपेयर टू
गैर टिकाऊ वस्तु, जैसे कि हम टिकाऊ वस्तु में ले लेते हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मशीन हो गया, फ्रिज हो गया इत्यादि। ये सभी टिकाऊ वस्तु, क्योंकि इसका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। और गैर टिकाऊ वस्तु क्या हो गया? गैर टिकाऊ वस्तुएं या वे वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल कई वर्षों तक संभव नहीं है। यह वस्तुएं कुछ समय तक उपयोग होने पर समाप्त हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। कहता है गैर टिकाऊ वस्तुओं का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जाता है। क्या है? देखिए, टिकाऊ वस्तुओं का इस्तेमाल हम कई वर्षों तक कर सकते हैं, लेकिन गैर टिकाऊ वस्तुओं का केवल एक बार उपयोग है। जैसे स्याही, अब मान लीजिए स्याही का उपयोग एक बार करने से वह ख़त्म हो जाता है, इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर जाए। दूध को एक बार कंज्यूम करने के बाद वह ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल आदि ये सभी गैर टिकाऊ वस्तुएं होते हैं।